चलिए आज शुरू करते हैं टेबल टेक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा था। आज मैं आपको टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने वीएस कोड पे लेके चलता हूँ। ये हम अपने वीएस कोड पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टेबल एट्रीब्यूट्स टेक नाम दे दिया है। यहाँ पे टाइटल के अंदर अब हम एक H1 हेडिंग यूज कर लेते हैं। हेडिंग के अंदर हम चाहे तो बता सकते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले टेबल के एट्रीब्यूट के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जैसे कि टेबल एट्रीब्यूट, ये मैंने एक नाम दे दिया। तो सबसे पहले तो हम पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टेक का यूज करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको टेबल टेक ये लगा के दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने टेबल टेक यूज कर लिया। अब टेबल टेक के अंदर सबसे पहले हमें यूज करना होता है टीआर टेक का। टीआर टेक के बिना हम टेबल की एंट्रीज दिखा नहीं सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। टेबल टेक के अंदर टीआर के अंदर सबसे पहले हम यूज करेंगे टीएच, यानी कि टेबल की कुछ हेडिंग हम देना चाहते हैं कि ये टेबल जो रहेगा हमारा, उसकी हेडिंग के अंदर हम बताएंगे कि जैसे हम कोई क्लास ले रहे हैं, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भरना है, जैसे कि उनका नाम हो गया, उन्होंने कौन सा कोर्स लगवाया, उनकी फीस क्या है, उनका ड्यूरेशन क्या है, ऐसा एक हम टेबल की हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग के अंदर मैं भी यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले तो नेम दे देता हूँ। मैं इसे 3-4 कॉपी कर लेता हूँ। इसका 4 मैंने कॉपी कर लिया है टेबल हेडिंग का। अब नेम के बाद में यहाँ पे दे दूंगा उसका कोर्स, सब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट वो सीख रहा है, सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट के बाद दे देते हैं हम ड्यूरेशन, कितने महीने का वो कोर्सेस रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे बता देंगे ड्यूरेशन के अंदर, और यहाँ पे हम फीस लिख देंगे। ये मैंने टेबल की हेडिंग की एंट्रीज बना ली है यहाँ पे। अब हेडिंग की एंट्रीज अगर आपको देखना है इसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो इसे हम लाइव ले जाके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कुछ आउटपुट इस प्रकार आ चुका है। सबसे पहले हमने H1 टैग यूज किया हुआ है। टेबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो उसके अंदर जो मैंने टेबल बनाया उसके अंदर नेम, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन और फीस आ चुकी है। तो इसे अब हम थोड़ा डिजाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पे अब सबसे पहले तो मैं जो हमारा डेटा था वो टेबल के फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो टेबल के अंदर हम सबसे पहला एट्रीब्यूट यूज करेंगे बॉर्डर नाम का। जो हमारा एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 1। ये हमारा टेबल का एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा, यानी हमें टेबल का फॉर्म लाके दे देगा। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल जो है वो अभी फिलहाल लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में ही दिखाई देता है। जो भी हम एंट्रीज अपने वेब पेज के ऊपर डालते हैं वो लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। मैं चाहता हूँ मेरा टेबल सेंटर के अंदर दिखे। तो सेंटर के अंदर दिखाने के लिए अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। अलाइन नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे अब सेंटर वैल्यू पास करूंगा, तो जो मेरा टेबल है वो सेंटर के अंदर दिखाई देगा। चाहे तो मैं आपको इसे लाइव ले जाके दिखा देता हूँ। उससे पहले और 2-3 एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट के बाद में आता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल को कुछ कलर देना चाहता हूँ मैं टेबल के बैकग्राउंड के अंदर, तो उसके लिए हम बीजी कलर का यूज करते हैं। बीजी कलर नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, उसका यूज करेंगे। उसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ येलो, कि मेरा ये जो टेबल मुझे दिखाई दे वो येलो कलर के बैकग्राउंड में दिखाई दे। तो इसे हम अब जाते हैं यहाँ से लाइव करके देख लेते हैं कि हमारा क्या दिख रहा है आउटपुट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। टेबल एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, तो इसके लिए हम इसे साइड में ही रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ चुका है। हमने क्या क्या यूज किया है इसके अंदर, बीजी कलर का यूज किया हुआ है, सेंटर के लिए हमने अलाइनमेंट का यूज किया हुआ है, और बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है। बॉर्डर एट्रीब्यूट से ये हमारी टेबल जो बन चुकी है, एट्रीब्यूट देख सकते हो टेबल के फॉर्म में आ चुका है। कुछ नेम, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, फीस के इर्द गिर्द जो है एक टेबल बन चुका है। तो आइए हम बाकी के भी और कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे अपने चेक करके देख लेते हैं। तो अब इसके बाद में बीजी कलर के बाद में एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है हाइट और विड्थ नाम के एट्रीब्यूट। हाइट और विड्थ नाम के एट्रीब्यूट को हम यूज करके देख लेते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट यहाँ पे सबसे पहले यूज कर रहे थे। विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 500, और हाइट चाहे तो मैं यहाँ पे देता हूँ 700 दे देता हूँ। हाइट थोड़ी सी मैं ज्यादा दे देता हूँ। अब इसे मैं रन करके देख लेता हूँ कि ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ हमारा ये इस तरह से आउटपुट आया हुआ है। हाइट जो है काफी बड़ी हो चुकी है और विड्थ थोड़ी सी सही ठीक ठाक है। तो हाइट को हम चाहे तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे हाइट को थोड़ा 700 की जगह पे 300 वैल्यू पास कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने 300 वैल्यू जो पास की है हाइट की, तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है हमें। अब इसके बाद में और एक 2 एट्रीब्यूट आते हैं जिसका नाम है सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पेडिंग क्या करता है? सेल पेडिंग जो है ये हमारा जो अभी एक टेबल का कॉलम है, ये चारों कॉलम के अंदर
मैं चाहता हूँ कि स्पेस थोड़ा बढ़ जाए, यानी कि ये थोड़ा बहुत ही बीच बीच थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि नेम के अंदर मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी सी, सब्जेक्ट के अंदर भी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और स्पेस चाहिए, यानी चारों साइड से, ऊपर से नीचे से और दोनों आजू बाजू से मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पेस थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। तो इसके लिए क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं सेल पेडिंग नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसका यूज करेंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सेल पेडिंग के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 30। इसका हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि ये अब कैसे दिखाई देगा हमारा रिजल्ट जो है। तो मैं लाइव ले जाके आपको दिखा देता हूँ। 30 देने से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस आया नहीं है, तो मैं 30 की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। 30 की जगह मैं कर देता हूँ 100। और आप देख सकते हो आउटपुट के ऊपर 100, जैसे ही मैंने सेल पेडिंग का वैल्यू 100 सेट किया, तो आप देख सकते हो नेम के चारों साइड से, ऊपर नीचे आजू बाजू चारों साइड से हमें स्पेसिंग थोड़ी बढ़ चुकी है, काफी सारी बढ़ के मिल चुकी है, जो कि चारों सब्जेक्ट के अंदर हमें नेम, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन और फीस, चारों टेबल के अंदर हमें हमारी स्पेसिंग काफी ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में आता है सेल स्पेसिंग नाम का एक एट्रीब्यूट है। सेल स्पेसिंग क्या करेगा? सेल स्पेसिंग जो है वो हमारी जो टेबल की जो ये फॉर्म बनी हुई है अभी यहाँ पे, नेम, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, फीस, ये चारों एक सेपरेट टेबल है। इन चारों टेबल के अंदर अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग जो दिख रही है, मैं इसे अगर बढ़ाना चाहता हूँ ऊपर से नीचे से, तो ये कैसे बढ़ा सकता हूँ? तो ये मैं बढ़ा सकता हूँ सेल स्पेसिंग नाम का हमारा जो एक एट्रीब्यूट है, उससे मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा अभी सेल स्पेसिंग नाम का एक एट्रीब्यूट, जिसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 दे दिया, मैंने इसे सेव कर दिया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू जो है ये यहाँ पे सेल्स की जो स्पेसिंग है वो बढ़ चुकी है। आप चाहे तो इसको और थोड़ा और बड़ा चाहते हो देखना, तो 10 वैल्यू पास कर दीजिए सेल स्पेसिंग के अंदर। 10 पास करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो और थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग मिल चुकी है। इससे ज्यादा अगर आप चाहते हो तो और भी बड़ा कर सकते हो, इसके अंदर आप 20 वैल्यू पास कर दीजिए। 20 जैसे ही पास करोगे तो इसकी स्पेसिंग और बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिंग चारों साइड से बढ़ रही। अब ये तो हो गई हमारे टेबल के एट्रीब्यूट के बारे में, जो टेबल का सिर्फ एट्रीब्यूट है। अब टेबल के अंदर भी हम अगर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टीआर के अंदर, टीएच के अंदर और टेबल डेटा के अंदर, टीडी के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो आइए मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक डेटा बना ही लिया है, अब एक डेटा फिल कर लेते हैं यहाँ। तो सबसे पहले टीआर टेक का फिर से यूज करूंगा मैं। ये मैंने टीआर बना लिया है, टीआर टेक का यूज कर लिया। टीआर टेक के अंदर मैं यहाँ पे टीडी टेक का यूज करूंगा। टीडी के अंदर मैं डेटा पास करूंगा, जैसे कि नेम, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन और फीस क्या क्या है। तो यहाँ पे टीडी के अंदर मैं एक डेटा पास कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ राज। एक मैंने नाम लिख दिया, इसको मैं कॉपी पेस्ट नीचे कर लेता हूँ 4 बार। अब राज ने जैसे कि मेरे पास में कौन सा सब्जेक्ट लगवाया, समझ लीजिए एचटीएमएल का सब्जेक्ट लगवाया हो मेरे पास में, वो एचटीएमएल का क्लास कर रहा है। उसका ड्यूरेशन है 2 मंथ। यहाँ पे हम फीस लगा देंगे 1999 फीस मैंने यहाँ पे उसकी बता दी कि वो 1999 में इस कोर्स की फीस है। ये मैंने डेटा फिल कर दिया। अब इसी के साथ साथ और एक डेटा ऐसा ही हम डमी डेटा बना लेते हैं, चाहे तो इसका ही इस प्रकार मैंने एक डेटा भर दिया है टेबल के अंदर। अब इसे चाहे तो मैं आपको लाइव ले जाकर दिखा देता हूँ कि डेटा कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार हमें डेटा दिखाई दे रहा है। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा हो चुका है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं। विड्थ दे देता हूं मैं 300, हाइट कर देते हैं हम इसे 200। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप देख सकते हो ये टेबल कुछ हमारा इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो अब इसके अंदर मैं और कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ टेबल के एट्रीब्यूट के अंदर टेबल के ही एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, उसके अंदर जो ये सब डेटा है टीआर, टीएच, टीडी, इसके अंदर भी हम कुछ चेंजेस करना चाहे तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं, अभी आपको मैं आउटपुट स्क्रीन दिखा देता हूं कि राज ये जो नाम है, एचटीएमएल नाम है, सेंटर में नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा सेंटर में है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। अगर मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं इसे टीआर के अंदर टीडी के अंदर में इसे यहाँ पे दे दूंगा अलाइन नाम का एट्रीब्यूट, अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर जैसे ही मैं दूंगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पे ले जाके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। आप नीचे का राज देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो अलाइन सेंटर अभी मैंने जो किया है वो राज जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सेंटर में दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं है। टीआर के अंदर मैंने यहाँ पे तो एक सेपरेट डेटा को सेंटर में किया है। अगर मैं चाहूँ
सॉरी टीडी के अंदर मैंने सेंटर को एक सिर्फ राज नाम के डेटा को ही मैंने सेंटर में किया है। मैं चाहता हूं कि टीआर जो हमारी एक फील्ड है, जो रो है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर जो हमारा जो भी डेटा है वो सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर टीआर नाम के अंदर यूज करूंगा, तो वो मुझे सारा डेटा अपना इसके अंदर सेंटर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, आप देख सकते हो। या तो मैं यहाँ पे सेंटर जो हमारा दूसरा डेटा है सेंटर में रखने से अच्छा मैं इसे राइट में रख देता हूँ, इसे मैं राइट में लेके जाता हूँ। अभी हम देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे सारा डेटा जो है, फर्स्ट रो जो है हमारी वो सेंटर में आ चुकी है और सेकंड रो जो है वो हमारी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। तो अब इसके बाद में आता है हमारा मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा राज है यहाँ पे टीडी के अंदर, इसको मैं एक अलग कलर देना चाहता हूँ। तो ये हम कलर इसको कैसे चेंज करेंगे इसका कलर, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे बीजी कलर का यूज करेंगे। बीजी कलर, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ रेड। इसे सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे लाइव ले जाके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं अपने लास्ट दो एट्रीब्यूट के बारे में, जिनका नाम है रो स्पेन और कॉल स्पेन। रो स्पेन का मीनिंग क्या है और कॉल स्पेन का मीनिंग क्या है? रो का मीनिंग है कि ये जो रो है, ये रो, इसको हम रो कहते हैं। कॉल का मीनिंग, कॉल स्पेन का मीनिंग क्या होता है? कॉलम। इसका मीनिंग है कॉलम। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो तीन हमारा डेटा है, नेम, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन, ये तीनों कॉलम को मैं एक करना चाहता हूँ। और ये फीस का जो हमारा एक लास्ट जो कॉलम बचेगा, इसके नीचे मैं चाहता हूँ ये दोनों कोर्स की फी का जो टोटल आएगा वो टोटल अमाउंट फीस के नीचे आ जाए। और ये तीनों नेम, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन, ये तीनों कॉलम को एक करके इन इसके नीचे में टोटल एक ऐसा टोटल देना चाहता हूँ। तो इसे मैं आइए मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे एक टीआर टैग। यहाँ पे मैं एक टैग बनाऊंगा टीआर टैग। टीआर टैग के अंदर सबसे पहले हम ले लेंगे टीडी, हमारा डेटा। डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। आप देख सकते हो टोटल। डेटा छोड़ के आप चाहे तो यहाँ पे टीएच का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम टोटल दिखाना चाहते हैं हमारे दोनों सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे टीएच टैग का भी यूज कर सकते हैं हम, जिससे कि हमें ये टोटल थोड़ा बोल्ड में दिखाई दे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने यूज कर लिया टोटल टीएच। अब टीएच के नीचे यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ टीडी, या तो इसको भी हम टीएच ही रखते हैं। टोटल जो हमारे आउटपुट आएगा, टोटल का जो भी सम होगा वो भी हमें उसी के फॉर्म में दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और टोटल हमारी जो अमाउंट होगी इसकी 2,4,3998, ये हमारी टोटल है, हमारे टोटल कोर्स की फीस हो गई। यानी दोनों जो कोर्सेस जो ये राज ने अगर लगा है, यहाँ पे मैं एचटीएमएल की जगह चलो यहाँ पे कर देता हूँ CSS, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो यहाँ मैंने यूज कर लिया CSS। अब ये दोनों की फीस यहाँ पे मैंने, यहाँ पे टोटल गलत ही है, 3,998 ये हमारी टोटल सम होती है 1,999 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ इसे, ये जो टोटल है ये मैं चाहता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्या सीख रहे हैं? कॉल स्पेन के बारे में। तीन कॉलम को एक करना चाहता हूँ। तीन कॉलम कौन सी होगी? वो नेम, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। ये तीनों कॉलम के नीचे में टोटल आएगी और फीस जो है, फीस के कॉलम के नीचे हमारे टोटल अमाउंट आएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉल स्पेन नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, जिसके अंदर वैल्यू देंगे 3। 3 क्यों दे रहे हैं? तो तीन कॉलम को हम एक करना चाहते हैं, नेम, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन, ये तीनों कॉलम को हम एक करना चाहते हैं इसके लिए। तो अभी हम आके अपने देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। नेम, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन, ये तीनों कॉलम के नीचे हमें एक कॉलम मिल रहा है जो जिसका नाम हमने दिया है टोटल, जो सेंटर में है। और फीस के नीचे हमने एक कॉलम यूज किया हुआ है, उसकी ये तीनों दोनों जो हमारे सब्जेक्ट है उसकी टोटल यहाँ पे डिस्प्ले की है हमने। इसके बाद में आता है रो स्पेन। रो स्पेन क्या करेगा? तो ये एक रो को अगर एक करना है, अगर मैं चाहता हूँ राज, ये दोनों जो नाम है राज, दोनों नाम सेम ही है। राज ने हमारे पास में HTML और CSS दोनों हमारे पास में कोर्सेज किए हुए हैं, कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि दो बार राज क्यों लिखना, मैं चाहता हूँ एक ही राज लिखे हम यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे रोज पेन का यूज करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अभी यूज करूंगा रोज पेन। रोज पेन के अंदर भी हम एक रोज पेन के अंदर भी हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ 2।
टू क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ दो जो रो है हमारी वो एक हो जाए। यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी इसको मैं एडिट कर देते हैं, यहाँ पे ये राज को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे ये दोनों रो जो है टीडी ये हमारे एक हो जाए। तो ये अब इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो राज नाम का जो एट्रीब्यूट था जिसके हमने रो एक की, वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, हमने जो फर्स्ट टीडी था ये हमने डिलीट करना है। अगर हम ये डिलीट नहीं करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैंक आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। जो हमने टीडी छोड़ दिया है उसका ये आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, जो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की है, इसके लिए हमें यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें हटा देना होगा क्योंकि हमने रोज पेन का यूज किया हुआ है ऑलरेडी। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ और हम अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो राज है, जो रोज पेन टू रोज पेन को हमने दो रो को हमने एक कर दिया है और उसके अंदर हमने राज प्रोवाइड कर दिया और राज हमारे पास में दो सब्जेक्ट कर रहा है, HTML और CSS दो मन के उसके कोर्सेस है। उसकी जो फीस है 1999 है। ये रोज पेन है और ये कॉल्स पेन है। आप समझ सकते हो, रोज पे यानी दो रो को एक करना और कॉल्स पेन यानी दो तीन चार कॉलम या तो दो कॉलम को एक कर देना। तो ये था हमारा टेबल टेक के सारे एट्रीब्यूट। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। आप जो है इसका अच्छे से यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि आप सिर्फ वीडियो देख के ही सब कुछ कर लोगे, तो नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखते टाइम तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये कितना हार्ड है। HTML और CSS दिखने में तो बहुत इजी लगता है जब वीडियो देखते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं रियल में तब हमें समझ में आता है कि ये इजी नहीं है।